अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ानुल मुबारक के जो 3 ज़रूरी काम जिसे लोग समझते हैं उसके हवाले से बताएंगे। उनमें से एक है रोज़े की दुआ क्या है और तरावीह की दुआ क्या है, इसी तरह इफ्तार की दुआ क्या है। तीनों चीज़ें इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इसे बारीकी के साथ समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम तरावीह पढ़ेंगे तो तरावीह में 4 रकात पर कौन सी दुआ पढ़ेंगे, तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, वो दुआ आप याद कर लीजिए। हिंदी में भी हम दे देंगे और साथ ही अरबी में। आप अरबी पढ़ सकते हैं तो अरबी में याद कर लीजिए, हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी देखकर याद कर लीजिए। मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। सुबहाना दिल मुल्क वल मलकूत, सुबहाना दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। ये है तरावी की दुआ। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। हर 4 रकात पर इस दुआ को पढ़ी जाती है। दूसरी चीज़, रोज़े की नियत हम कैसे करेंगे। जब हम सहरी करते हैं ना, तो सहरी करने के बाद रोज़े की नियत करते हैं, तो याद रख लीजिए कि नियत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। नियत दिल के इरादे का नाम है, यानी आपने दिल में ये इरादा कर लिया कि मैं जो है कल रोज़ा रखने वाला हूँ, सहरी इसीलिए करने उठे हैं, तो फिर आपका ये इरादा और सहरी करना यही आपकी नियत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दिल को इत्मीनान नहीं होता है जब तक वो अल्फाज में नियत ना कर ले, तो उनके लिए भी हम बता देते हैं कि आप इस तरह नियत कर सकते हैं। नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि ताला मिन शहरी रमज़ान। ठीक है, इसी तरह आप नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि ताला मिन फरदी रमज़ान हाज़ा, ये भी अल्फाज कह सकते हैं। और एक दूसरे अल्फाज में भी लोग नियत करते हैं, वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। तो अलग अलग अल्फाज में आप नियत कर सकते हैं। और अगर आप अरबी में नहीं कर सकते हैं तो आप उर्दू में इस तरह नियत कर ले कि मैंने कल के दिन के रोज़े की नियत कर ली है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की नियत की है, यही आपके रोज़े की नियत हो जाएगी। कोई ख़ास लफ्ज़ शरीयत में मौजूद नहीं है कि आपको यही लफ्ज़ कहना है वरना आपका रोज़ा नहीं होगा। नहीं, आप हिंदी में, आप तमिल जानने वाले हैं, आप कन्नड़ जानने वाले हैं, आप मराठी जानने वाले हैं, अपने अल्फाज में आप नियत कर लें, कोई हर्ज नहीं है। कोई शरीयत में ख़ास लफ्ज़ नहीं है। शरीयत में बस दिल के इरादे का नाम नियत है। आप अपनी ज़बान में भी नियत करना चाहें तो कर सकते हैं। नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि ताला मिन शहरी रमज़ान, इस तरह नियत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, इस तरह नियत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये है रोज़े की नियत हम कैसे करेंगे सहरी में। तीसरी चीज़ ये कि इफ्तार की दुआ, इफ्तार की दुआ हम कैसे पढ़ेंगे। याद रख लीजिए कि इफ्तारी जब हम करने के लिए बैठते हैं ना, तो वो बड़ा ख़ास वक्त होता है। इफ्तारी से जस्ट पहले हम अल्लाह की बारगाह में खूब दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खूब मांगें, वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो उससे पहले आप इफ्तारी से पहले आप खुसूसी दुआ का एहतमाम करें। इफ्तारी की दुआ जो है, हम 2 दुआएं आपको याद करा देते हैं। इन दोनों में से जो चाहें आप याद कर लें, जो आपको आसान लगे वो याद कर लीजिए। एक दुआ तो ये है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ बहुत छोटी है, आसानी से याद कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरी दी हुई रिज़्क़ से मैंने इफ्तारी की।
اور ایک اور دعا جو عام لوگوں کو یاد ہی ہوتی ہے تقریباً، وہ زیادہ مشہور ہے، حالانکہ وہ دعا بڑی ہے، وہ بھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں، وہ یاد کر لیجئے۔ اللہم انی لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، اور تیری دی ہوئی رزق سے میں نے افطار کی۔ اب چاہیں تو آپ اس دعا میں اتنا اور بڑھا لیں، فتقبل منی، تو اے اللہ تو میری اس دعا کو یا پھر میرے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تو یہ روزے کی افطار کے وقت آپ اس دعا کو پڑھیں گے۔ تو تراویح کی دعا اور سحری میں کیسے نیت کریں گے وہ چیز بھی، اور افطار میں کیا پڑھیں گے وہ چیز بھی، ہم نے تینوں چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں، آپ اسے یاد کر لیجئے، اور اسی طرح اپنے رمضان المبارک کے 30 دن اسی طرح دعائیں پڑھ کر گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔